साथियों नमस्कार, स्वागत करता हूं मैं आपका शाश्वत एसआर क्लासेज में। आज हम द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा जिसका सामान्य ज्ञान का जो प्रश्न पत्र था 22 दिसंबर 2022 को उसका हल देखने जा रहे हैं। और चलो बिना देर किए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से। राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या 7। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का संगठन है, 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य। राजस्थान विधानसभा के द्वितीय अध्यक्ष कौन थे? श्री रामनिवास मिर्धा जी थे। आगे देखते हैं। राजस्थान में पंचायती राज के संदर्भ में सही युग्म पहचानिए। तो गिरधारी लाल व्यास समिति का गठन 1973 में किया गया था, ये सही होगा। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश भारत अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन? तो भारत शासन अधिनियम 1935। सभी मानवों में क्रोमोसोम होते हैं 46। दामोड़ भील जनजाति, डामोर का दामोड़ लिखा है, भील जनजाति के लोग अधिकांशतः तो ये रहते हैं डूंगरपुर में। आगे देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का वह जिला जहां न्यूनतम जनसंख्या है जैसलमेर। निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार राजस्थान का मुख्यमंत्री नहीं रहा है? तो वह है हीरालाल देवपुरा। भारत में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रम तो यहाँ है, इनका उत्तर होगा 30.5%। राजस्थान में संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख तो यह है घोसुंडी। भारत में सीमेंट उद्योग को किस वर्ष लाइसेंस मुक्त किया गया? तो 1991, जहाँ से भारत में उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन का दौर शुरू हुआ। राजस्थान की संस्कृति में ओरण संबंधित है तो पर्यावरण संरक्षण की एक परंपरा है। बुद्धि लब्धि की गणना का सूत्र है तो बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे हुए वास्तविक आयु और इंटू 100। निम्नलिखित में से कौन से कथन विद्यार्थियों की वैयक्तिक भिन्नता को पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो यहाँ उत्तर होगा इसका विकल्प 2, 3 और 4। इसलिए संक्षेप में आपको बताए जा रहे हैं कि आप इसको देख पाए बिना किसी ज़्यादा समय लगाए। मारदड़ी क्या है? तो ये खेल है। भारत का प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात है तो नर्मदा नदी पे है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान बीकानेर। निम्नलिखित कौन सा एक युग्म मुख्य नदी, सहायक नदी नहीं है तो बनास गुइया। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायत में महिलाओं को 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी देता है? तो ये अनुच्छेद 243D। आगे देखते हैं, जल्दी से आपका ये पेपर करा देते हैं। सुरथोत्सव के लेखक कौन है? सुरथोत्सव के लेखक है सोमेश्वर। इसके बाद में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? अनुच्छेद 48 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करते हुए देते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति को। भारत में वर्ष 2020-21 में उर्वरकों का कुल उपभोग 325.4 लाख टन। आगे देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है? तो अनुच्छेद 201। सिंह भूमि या सिंह भूमि के खनन के लिए प्रसिद्ध है लौह अयस्क। किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो लौह अयस्क। दून और द्वार शिवालिक हिमालय। राजस्थान के निम्नांकित में से किस जिले में उड़िया पठार है? सिरोही जिले में है। आगे देखते हैं। राजस्थान के निम्नलिखित मुख्य मंत्रियों में से पदभार ग्रहण करने के क्रम का सही विकल्प है तो वो कालक्रम के हिसाब से बरकतुल्लाह खान, हरिदेव जोशी, भैरव सिंह शेखावत और जगन्नाथ पाड़िया, ये विकल्प सही होगा। कालीबाई भील मेधावी छात्रा योजना है स्कूटी वितरण से। और राजस्थान में जायद की फसल की अवधि है मार्च से जून। राजस्थान के महाराजा स्कूल जो जयपुर में है, जयपुर के महाराजा स्कूल की स्थापना 1844 ईस्वी में हुई थी। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय श्रम कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष रह चुके हैं? तो जगजीवन राम जी। घटियाला शिलालेख में है तो मंडोर के प्रतिहार शासकों की जानकारी मिलती है। राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसे है? तो राज्यपाल। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के लिए कितने विषय दिए गए हैं? तो 29 विषय दिए गए हैं। किस वर्ष भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का 2 दलों में PI और CPIM में विभाजन हुआ था? CPI और CPIM में विभाजन हुआ था तो 1969 में। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ को सबसे सही ढंग से प्रकट करता है? ये शिक्षा को मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान करता है।
तो कौन सा भारत में असमुदायात्मक दबाव समूह नहीं है? तो युवा तुर्क। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य अभिक्षमता परीक्षण है? यांत्रिक अभिक्षमता परीक्षण। वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन में कितने सदस्य हैं? तो 120। एक को छोड़कर मानसिक विकास के पर्यावरण कारकों में सम्मिलित है पोषण की गुणवत्ता, वो है। सीताराम साधु का संबंध है किसान आंदोलन से। नो चौकी बांध है राजसमंद जिले में। राजस्थान के वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा के अनुसार किस स्थान पर राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी? तो जोधपुर में की जाएगी। अब आगे देखते हैं 2022 के राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में शामिल खेलों का सही समूह है, तो यह है शूटिंग, बॉल और हॉकी। इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2019 में प्रारंभ की गई थी, जैसे ही उनकी सरकार बनी थी, कांग्रेस सरकार आई थी उस समय। तो मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना संबंधित है प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए कोचिंग, इससे संबंधित है। आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व स्थित है जयपुर में। ठाकुर पंचम सिंह एवं ठाकुर छतर सिंह का संबंध किससे है? तो ये तसीमो कांड से हैं, तसीमो कांड या तसीमो आंदोलन से हैं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय आईसी के प्रयोग से किसानों को निम्नलिखित में से, तो इसका उत्तर होगा NEGPA, ये इससे सूचना प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षण में मौखिक संकेतों की अपेक्षा वास्तविक अनुभव बहुत प्रभावशाली होते हैं। इस पेपर में कुछ साइज बड़ी है इसलिए कटे हुए हैं शब्द, इस आधार पे हैं। तो इस आधार पे अनुभव शंकु। निम्नलिखित में से कौन संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे? तो इसमें है विकल्प नंबर 3, 1 और 3, विकल्प नंबर 3। भदर का संबंध है अंत्येष्टि संस्कार से। इसमें मूंछों को काटा जाता है, मूंछ और दाढ़ी का दान किया जाता है। मिलान कीजिए, तो इसमें है विकल्प नंबर 2, आप देख लेंगे, इसको मिला लेंगे। मिलान कीजिए, इसमें विकल्प नंबर 1 मिलान कर लीजिए। और किस अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता से पूर्व केंद्रीय क्षेत्र में द्विसदनीय व्यवस्थापिका की स्थापना की गई? तो 1919 का अधिनियम। आगे देखते हैं कौन राजस्थान के राज्यपाल नहीं रहे हैं? तो फील्ड मार्शल से मानेकशॉ, इसका उत्तर होगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी अंतः प्रवाह के क्षेत्र में नहीं है? तो खारी नदी। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा राजस्थान का कल्प कहलाता है? खेजड़ी। भारत की विदेश नीति की प्रमुख विशेषता है उपयुक्त सभी। और कौन सी एक आंतरिक प्रेरक नहीं है? ये शिक्षा मनोविज्ञान का लक्ष्य। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपाधियों की समाप्ति बताता है? अनुच्छेद 18। विश्व जलवायु सम्मेलन सबसे पहली बार जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था 1979 में। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी। यह ग्रेनविले ऑस्टिन जो पाश्चात्य विद्वान है उन्होंने कहा था। महाद्वीपीय निमग्न तट की औसत गहराई होती है तो 150 से 180 मीटर। निम्नांकित में से कौन सा विकल्प बेरार से संबंधित है? तो बेरार से संबंधित नहीं है तो रावजी की पहाड़ी, बाकी तीनों जो है विकल्प इनसे संबंधित है। गढ़ बीठली अजमेर घरासिया जनजाति के गांव के मुखिया को कहते हैं सेलोत। आगे देखते हैं रूटी रानी है उमादे। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन वर्षा पश्चिमी विक्षोभ से, अक्सर ये प्रश्न आया करता है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938। अभिकथन है बालक जन्म से सामाजिक नहीं होता है, बच्चे की गतिविधियां और रुचियां खुद उसके इर्द गिर्द घूमती है। तो इसमें है ए और आर दोनों, असर्शन और स्थापना दोनों सत्य हैं, परंतु आर इसका स्पष्टीकरण नहीं है। ए का आर जो है ए का स्पष्टीकरण नहीं है, दोनों सत्य हैं। हालांकि विकास का कौन सा सिद्धांत है? तो इसमें है इस बात पर आधारित था कि बच्चे दूसरों के व्यवहार को देखकर और नकल करके सीखते हैं, तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। आगे देखते हैं एक आत्म वास्तविक व्यक्ति वह है जो समाज द्वारा लगाए प्रतिबंधों को स्वीकार नहीं करता है। निम्नलिखित में से किसे वागड़ टूरिस्ट सर्किट में शामिल किया गया है? तो गोटिया अम्बा, ये विकल्प सही होगा। ये किसने कहा है? शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि एवं विकास का व्यवस्थित अध्ययन है, तो W.V. कोलसनिक ने कहा है। इनमें से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं कहलाता है? तो
साक्षरता। निम्नांकित में से कौन लोक देवता तेजाजी का जन्म स्थान खरनाल नागौर। आगे देखते हैं अप्रैल नवंबर 2021 में भारत का व्यापार शेष और दूसरे देशों के साथ अंतिम रूप से ऋणात्मक था, तो किस देश के साथ था? वो चीन के साथ। ज्वारीय वन पाए जाते हैं डेल्टा क्षेत्र में। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत की सीमा से हैं, तो शिक्षार्थी की सामान्य बुद्धि कार्य की संख्या एक व्यक्ति सीमित समय में करता है, तो ये विकल्प इसका उत्तर होगा। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स डीडवाना नागौर। भंडारकों का पूर्णतया दमन पृथ्वीराज चौहान तृतीय। एक व्यक्ति अपने आप में बहुत सी व्यक्तिगत विभिन्नताओं में वर्गीकृत होता है, तो इसका होगा आंतरिक वैयक्तिक विभिन्नता। आगे देखते हैं। इन सवालों की व्याख्या करने में समय ज़्यादा लगेगा और आप जैसा कि आपको तुरंत उत्तर चाहिए सिर्फ अभी। बांडुंग सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1955 में। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह, ये पुस्तक लिखी है संजय बारू जी ने। थिंगा गणगौर कहाँ मनाया जाता है? उदयपुर में। ईसर और ईसर जी निम्न में से किस युग्म को प्रदर्शित करते हैं? तो ईसर जी हैं शिव पार्वती जी को प्रदर्शित करते हैं। विद्यार्थी सूचनाओं से परे जाकर ज्ञान का निर्माण करते हैं, तो इसके लिए निम्न में से कौन सी विधि सबसे अधिक उपयुक्त है? तो रचनावाद। बच्चा कुछ क्रिएटिव होता है। आगे देखते हैं। जनसंख्या घनत्व मापने की विधाओं में से घनत्व मापने के लिए निम्न में से किसे चुना जा सकता है? तो कुल कृषि योग्य भूमि। पेपर में ये जो शब्द है कटे हुए हैं, आपने खुद पेपर किया है, आपको ध्यान है। व्यक्तिगत मापन में रोर्सा परीक्षण का प्रयोग किस मापन में किया जाता है? तो प्रक्षेपीय तकनीक में। निम्न में से कौन सा कथन समाज विरोधी बालकों के बारे में सत्य नहीं है? तो यह समाज विरोधी बालक के लक्ष्य यथार्थवादी होते हैं। अगर यथार्थवादी होते तो ऐसा समाज विरोधी आचरण नहीं करता। राजस्थान विधानसभा के संदर्भ में निम्न कथनों को ध्यान से पढ़िए और सही कथन पहचानिए। तो इसका 1 और 2, ये एक सही है और दूसरा गलत है, ये विकल्प नंबर 3 सही होगा। तो इस प्रकार से अब अपन अंतिम पेज पर पहुंच गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नस्ल भेड़ की है? तो पूगल। जीवन शिक्षा कुटीर की स्थापना किसने की है? तो पंडित हीरालाल शास्त्री। और आम्रवर्षा भारत के किस क्षेत्र राज्य से संबंधित है? दक्षिण भारत। निम्नलिखित में कौन कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो पीजी लाल। और आगे हैं सृजनात्मक मापन के लिए निम्न में से एक सृजनात्मक परीक्षण का मुख्य घटक है, तो अपसारी चिंतन। तो इस प्रकार से हमने 100 प्रश्नों को देखा है बहुत शीघ्रता से, ताकि आपकी जिज्ञासाओं का शमन हो सके। और साथ में है इस पेपर की जो PDF है आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में उपलब्ध करा दी जाएगी और आप इस प्रकार से अपने उत्तरों को जान सकते हैं। धन्यवाद।